हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थी क्लासेस। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करते हुए उसको आज कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया हुआ है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। हमने पहले क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि हम रैशनल नंबर्स के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। पहले हम उनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालेंगे और फिर उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने पहले भी क्या डिस्कस किया था कि हम पहले अगर हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो हम उनको पहले सेम करेंगे, जिससे हम नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को ईजिली रिप्रेजेंट कर पाएँ। अब हम देखते हैं 2/3 और 4/5 को अगर हमें सेम डिनोमिनेटर बनाना है नीचे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 20/20 और इसको क्या करेंगे 12। इससे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास दो नए रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। वो क्या आ जाएंगे 40/60 एंड 24/60। ये हमारे पास आ गए दो नए रैशनल नंबर्स जिनको हम इजीली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इनको हटाएं तो हमारे पास दो रैशनल नंबर्स क्या आ गए 40/60 एंड 24/60। अब हमसे इस क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पर। अगर हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करना है, ओनली हमें रैशनल नंबर्स बताने हैं, इनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स बताने, तो हम कैसे कर सकते हैं 40/60 है और 24/60 है। जैसे नंबर लाइन पर हम करते हैं या वैसे भी देखते हैं नॉर्मली, तो जीरो के इधर साइड में हमारे क्या होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं, कौन से पॉजिटिव, और इधर क्या होते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब हम मान लेते हैं कि इधर हमारा कोई 0 से इधर हमने 24/60 मान लिया। अब इस और इधर जितने भी हम बढ़ते जाएंगे 25/60, 27/60, 28/60, 29/60, इधर जब तक हम 40/60 तक जाते जाएंगे हमारा क्या आता जाएगा 24/60 से 40/60 के बीच के सभी रैशनल नंबर्स आते जाएंगे। लेकिन हमें कोई भी 5 रैशनल नंबर्स बताने थे, तो हम क्या लिख सकते हैं 25/60, 26 इधर 26 भूल गए, 26/60, 27/60, 28/60, जहाँ तक भी हम जाएंगे मीन्स 40/60 तक जाएंगे, इनके बीच के रैशनल नंबर्स आ गए। तो बच्चों आप कोई भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं इनके बीच के, जितने भी हम जाते जाएंगे 30/60, जितने भी हम जाएंगे उनमें से आप कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछी गई है नंबर लाइन की, तो हम इस क्वेश्चन में इतना ही बताएंगे। हमने देख लिया, सबसे पहले क्या किया डिनोमिनेटर देखे हमारे अलग अलग थे, तो हमें थोड़ा टफ पड़ेगा अगर हम ऐसे देखेंगे। तो हमने इजी बनाने के लिए क्या किया, इनके डिनोमिनेटर को हमने सेम कर लिया। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या किया, इनको हमने 60 बनाना था डिनोमिनेटर को, तो इस रैशनल नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें 20 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी और नीचे भी। ये बात हमें ध्यान रखनी है, अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम न्यूमिनेटर को भी सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया 20 से इनको मल्टीप्लाई किया, और इधर 60 बनाना है तो हमने क्या किया 12 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे डिनोमिनेटर सेम आ गए 40/60 और 24/60। डिनोमिनेटर क्या आ गया हमारा 60। अब 60 को देखते हुए हमने अपने इनके बीच के रैशनल नंबर्स को बता दिया। बीच के रैशनल नंबर्स क्या हो गए 24/60 से 40/60 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स आएंगे सारे, वो हमारे क्या हो गए इनके बीच के रैशनल नंबर्स। अब हमसे 5 पूछे 10 पूछे, वो हमें देखना है कितने पूछे गए हैं, हम उनका आंसर देंगे, लेकिन ये सभी इनके बीच के रैशनल नंबर्स होंगे। तो बच्चों अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या था, सेकंड पार्ट में पूछा गया है -3/2, ये सेकंड पार्ट है इसका, एंड 5/3। इनके बीच के क्या पूछे गए हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है हमारे अलग अलग हैं। इनको डिनोमिनेटर को अगर हम
सेम करेंगे तो सेम कैसे करेंगे, देखिए -3/2 एंड 5/3। अब हम इनके बीच के डिनोमीटर देखें तो क्या कर सकते हैं हम इनको, इसको भी 3/3 एंड 2/2, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, क्या हो गए हमारे -9/6। इधर क्या आ गया हमारा 10/6। अब ये हमें दो रैशनल नंबर्स मिल गए नए, ठीक है। अब हम देखें जीरो से इधर हम जाते जाएंगे तो हमारे क्या आते जाएंगे 1/6, 2/6, 3/6। ये हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करने हैं, इसलिए मैं इनको ऐसे ही लिख रही हूँ 6/6, 7/6, 8/6, 9/6 एंड 10/6। जीरो से इधर आएंगे तो हमारे क्या हो गए -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6, -8/6 एंड -9/6। यहीं तक आना था -9/6 एंड पॉजिटिव में हमें क्या देखना था, सॉरी 10/6। ये हमारे आ गए। हमें इनके बीच के क्या बताने थे, ओनली 5 रैशनल नंबर बताने थे, 5 रैशनल नंबर्स। बिटवीन इनके बीच के 5 रैशनल नंबर बताने थे। अब हमने कितने रैशनल नंबर लिख दिए, काफी ज्यादा हो गए। अब हमसे ओनली 5 पूछे गए हैं। आप कोई भी 5 रैशनल नंबर्स बता सकते हैं। जैसे -9/8 है तो हम क्या लिख सकते हैं, -8/6, -5/6, -1/6, 0, 1/6, 5/6 एंड 8/6। आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने ये 6 रैशनल नंबर लिख दिए, हमसे 5 ही पूछे गए हैं। आप इन रैशनल नंबर्स को आराम से देख सकते हैं कि हमने कितने ज़्यादा रैशनल नंबर्स लिख दिए इन दोनों नंबर्स के बीच के। तो अब हम सबसे पहले हमें क्या ही ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में कि अगर हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो हम उनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हुए उनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और फिर हम अपने रैशनल नंबर्स को उसी के हिसाब से डिवाइड करेंगे। 6 है हमारा तो हमने क्या किया, 0 से आगे उतने ही पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया और अपने जितने भी हमसे पूछे गए हैं रैशनल नंबर्स वहाँ तक आ गए। इधर ही प्लस में भी इधर ऐसे आ गए हम 10/6 तक, और हमने इनके बीच के 5 रैशनल नंबर, 6 रैशनल जितने भी हमें बताने हैं वो हम लिख देंगे। ये हमारा आंसर है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी है क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया क्वेश्चन में, इसलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, राइट 5 रैशनल नंबर, क्या है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन 2। सॉरी, ग्रेटर देन -2। अब हम देखते हैं क्या है हमारा, इधर हम 0 लिखते हैं, इधर 1, इधर 2, इधर 3 ऐसे जाते हैं, और इधर क्या होता है -1, -2, -3। ये हमारे रैशनल नंबर, अगर सॉरी नंबर्स हम देखते हैं और हमें क्या बताना है, इसके इससे बड़े, -2 से बड़े। जैसे -2 हमारा ये हो गया, इधर की साइड जितना भी चलेंगे हमारे इससे सारे नंबर्स बड़े ही होंगे। जो भी नंबर इधर साइड होगा हमारा वो इससे बड़ा ही होगा। अब हम क्या देखते हैं, जैसे 0 है, -1/2, -2/2, -3/2, -4/2। ये देखें, ये क्या हो गए हमारे रैशनल नंबर्स हो गए। और ऐसे इधर जाए 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2। इधर क्या होते हैं हमारे माइनस वाले नंबर्स होता है और इधर प्लस वाले होते हैं। अब हम इनको देखते हैं, हमसे क्या पूछा गया था, -2 से बड़े। अब हम इनको देखें, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हमें इनको लिखे -5/2, -2, -3/2, -1,
माइनस 1/2, 0, 1/2, 2 1 जा 2, 1 आ गया, 3/2, 2 2 जा 4 आ गया, इधर 2 लिखेंगे, इधर 5/2 लिखेंगे। अब हमने ये नंबर्स लिख लिए, क्या लिख लिए, रैशनल नंबर्स लिख लिए। और हमें क्या बताना था, ग्रेटर देन -2। अब हमारा -2 ये हो गया। अगर इधर साइड देखें तो हमारे क्या होंगे, ये सारे स्मॉलर होंगे, और इधर की साइड चलेंगे तो हमारे क्या हो गए, ये सारे ग्रेटर देन -2 हो गए। हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं 5 रैशनल नंबर्स, -3/2, -1, -1/2, 0, 1/2, 1, 3/2। ये सारे क्या हो गए, हमारे रैशनल नंबर्स हो गए। कौन से, ग्रेटर देन -2। ओके बच्चों, समझ आया आपको, क्या बताना था हमें, रैशनल नंबर्स बताने थे, कौन से, ग्रेटर देन -2। हमने क्या किया, रैशनल नंबर्स बनाए 0, इनको 2 से डिवाइड किया तो क्या आया हमारा, -1/2, 1, -3/2, ये हमारे आ गए। और हमने फिर क्या देखा, -2 को हमने रिप्रेजेंट किया, सबसे पहले देखा -2 कहाँ पे हमारा, उसको देखा, और उससे ग्रेटर कितने भी रैशनल नंबर थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए। उस पर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो देखते हैं क्या हो गया। अगर नंबर लाइन पर भी इनको हम रिप्रेजेंट करें, वैसे हमसे पूछा नहीं गया है, फिर भी हम देखते हैं क्या थे हमारे, इधर लिखते हैं इनको, -5/2, -2, -3/2, -1, -1/2, 0, 1/2, 3/2, sorry 1, 3/2 and 2 and 5/2। अगर नंबर लाइन पर भी हम रिप्रेजेंट करेंगे इनको तो क्या हो गया, ऐसे ही इधर 0 लेंगे, इधर 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2। और इधर देखते हैं -1/2, -1, -3/2, और इधर -2, और क्या हो गया इधर -5/2। अगर नंबर लाइन पर भी हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्रेटर देन -2 से रैशनल नंबर्स बताओ, तो क्या आ गया, -2 तो हमारा ये रिप्रेजेंट कर दिया, और हम इधर एरो लगा देंगे कि जितने भी हमारे इधर रैशनल नंबर्स जा रहे हैं वो सारे क्या हैं, हमारे ग्रेटर देन -2। तो हम ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन हमसे सिंपली नंबर्स पूछे गए थे तो हमने सिंपली नंबर्स के बारे में बता दिया था, नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट नहीं किया था। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं भी आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं और कोशिश करूंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। Find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4। 3/5 और 3/4 के बीच में हमें क्या करना है, 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए अब हम देखते हैं। तो बच्चों हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर देखेंगे। हमारा क्या है, डिनोमिनेटर हमारा अलग अलग है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देख इन नंबर्स को अगर हम देखें तो क्या हो गए हमारे 3/4 और 3/5, इनका डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, और इनके बीच के हमें 10 रैशनल नंबर्स निकालने। 10 रैशनल नंबर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम कर लेंगे, 3/5 एंड 3/4। अब हमें इनके बीच के 10 रैशनल नंबर्स बनाने हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम, इसको 32/32 इससे करेंगे मल्टीप्लाई, और इसको करेंगे 40 से। करने के बाद क्या हो गया हमारा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96/160, एंड इधर क्या हो गया हमारा 120/160। ये दो हमारे नए रैशनल नंबर्स निकल गए।
जिनका हम क्या बताएंगे, जिनके बीच के हमें 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं, 96/160 एंड 120/160। अब देखिए इनका क्या है, डिनोमिनेटर हमारा दोनों का सेम हो गया। हमें मेन काम ये करना था, सबसे पहले ये हमने किया। उसके बाद क्या किया हमने, देखिए 96/160, इससे आगे बढ़ते जाएंगे 97/160, 98/160, 99/160, 100/160, 101/160, 102/160, 103/160, 104/160, 105/160, कहाँ तक जाएंगे, 120/160। ओके बच्चों, हमने क्या किया, सबसे पहले डिनोमिनेटर के हिसाब से हमने इनको आगे इस सीरीज को बढ़ा दिया। अब हमें सबसे छोटा क्या लेना था, 96/160, और कहाँ तक जाना था, 120/160। इनके बीच के हमें क्या बताने हैं, 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो हमारा क्या हो गया, 10 रैशनल नंबर्स, ये इससे आगे हम लिखे 106/160, 107/160। तो बेटा हम 120 तक ऐसे ही काउंटिंग लिखते जाएंगे और उसको कैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 160। तो जितने भी बीच में हमारे रैशनल नंबर्स होंगे वो सभी इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स बोले जाएंगे। और हम 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं तो ये सभी इससे आगे जितने भी चलते जाएंगे ये हमारे इनके बीच के रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो आप क्या लिख देंगे, ये सभी रैशनल नंबर्स लिख देंगे हमारे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। इनके बीच के रैशनल नंबर्स हमारे ये आ गए। तो बच्चों ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।